हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 81 होगा। इससे पहले दोस्तों हम आपको 80 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन संवैधानिक द्वारा पंचायतों को दर्जा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा पंचायतों को दिया गया था, ये आपसे पूछा गया कौन सा संशोधन में। तो दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन में जो है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें आपसे पूछा गया 2 नंबर में, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ये जो परम भागवत है दोस्तों, ये उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। तो प्रथम जो परम भागवत का उपाधि धारण किया था ये समुद्रगुप्त किया था। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा गया है 3 नंबर में, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ये लिखा गया था टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, टॉलमी के द्वारा, यानी ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए एक होता था ग्रंथ, एक होता था जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ होता था वेद को कैसे पढ़ा जाए, क्या इसका उच्चारण निकाला जाए, तो ये था। तो यही इसमें पूछा गया शतपथ ब्राह्मण जो है किस वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों ये था आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है ये आपका यजुर्वेद। शतपथ ग्रंथ जो है दोस्तों यजुर्वेद का पढ़ने का इसमें तरीका बताएगा, किस तरह से इसका उच्चारण निकालना, क्या पढ़ना है। तो यजुर्वेद का है ये शतपथ ग्रंथ। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। जो विष्णु पुराण है दोस्तों किस वंश से संबंधित है दोस्तों, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि 6 नंबर में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था समय। तो दोस्तों ये जो हुआ था आपका ये हुआ था वारेन हेस्टिंग था, और दूसरी तरफ से कर्नाटक का शासक और हैदर अली था। कौन था, हैदर अली था। 2 युद्ध जो हैदर अली लड़ा गया था, पहला तो जीत गया था, दूसरा में इसे हार का सामना करना पड़ा। और 2 जो था मैसूर युद्ध, ये टीपू इनका जो लड़का था टीपू सुल्तान, उन्होंने लड़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, कौन कहा था ऐसा। तो ये कहा था LER रीज। कौन कहा था, LRE रीज कहा था इन्होंने। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 8 नंबर का। इसमें पूछा गया बाल दिवस कब मनाया जाता है। जो बाल दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं ये आपको बताना है। तो बाल दिवस दोस्तों ये मनाते हैं 14 नवंबर को। किसके जन्मदिन पे मनाते हैं दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पंडित नेहरू है दोस्तों, पंडित नेहरू के जन्मदिन पे मनाए जाते हैं। और ये इस जो बच्चे को बहुत ये फेवरेट थे और बच्चे को ये बहुत पसंद करते थे, तो इन्हीं के याद में मनाते हैं हम लोग बाल दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें आपको सुमेलित ढूंढना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए नौसेना विद्रोह, देखिए नौसेना विद्रोह जो है दोस्तों ये क्या सही है। नौसेना विद्रोह 1946 सही है बिल्कुल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ये भी सही है। पूना पैक्ट जो आपका 1931 है ये गलत है, तो हमको गलत चुनना था, डी ऑप्शन। आखिर पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, तो पूना पैक्ट हुआ था ये आपका 24 सितंबर, हाँ 24 सितंबर 1932 में। कौन सा था इसमें, 1932 था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों, ये गाया गया था दोस्तों आपका जो आपका
संविधान 12वां अधिवेशन है दोस्तों, इसमें गाया गया था। किसमें गाया था? 12वां अधिवेशन में। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, इसमें पूछा रहा है 11 नंबर में कि समाचार पत्र दर्पण समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। ये दर्पण के यहाँ पे पूछा रहा है कि दर्पण जो है ये किसके द्वारा, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये था विलियम केरी जो है दर्पण के संस्थापक थे, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 12 नंबर का, पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो देखिए इस सूर्य की गर्मी एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? पर्वत पर जो हिम जमे हुए होते हैं, तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों, इसमें संगलन की गुप्त उष्मा उच्च होती है। क्या होती है? इसमें संगलन जो होता है गुप्त उष्मा उच्च होती है। इसी कारण से पर्वतों पर जो आच्छादित हिम होता है सूर्य की गर्मी के साथ एक साथ नहीं पिघलते हैं, धीरे धीरे पिघलते हैं। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ गया है आपका 13 नंबर का, इसमें पूछा गया रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर यानी जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, उसमें जो हम खाना रखते हैं, किस कारण से ये खराब होने से बच जाता है? तो देखिए इसके न्यून तापमान और जीवाणु और फफूंदी जो निष्क्रिय होते हैं, इसी कारण से जो फ्रिज में रखे हुए सामान या रेफ्रिजरेटर में रखे हुए सामान खराब नहीं होता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 14 नंबर में, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, ये होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर दोस्तों। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 15 नंबर का, इसमें पूछा गया ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन, ये प्रकाश का पूर्ण परावर्तन पर आधारित होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन टिक करेंगे, डी करेंगे, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, फ्लोरीस्टेंट ट्यूब साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है? जो फ्लोरीस्टेंट ट्यूब होता है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग में आता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों पारावास्प होता है और ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पारावास्प और ऑर्गन का। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 17 नंबर का, कहता है निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक आपको विशिष्ट उष्मा इसमें बताना है आपको। तो यहाँ तो पानी है नहीं, ऑप्शन नहीं है पानी में, तो यहाँ पे आपको ढूंढना है। अगर इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों केरोसिन है, लोहा है और पारा है, लेड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, सबसे इसमें जो विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होगा लोहा में होगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 18 नंबर में पूछा गया, अशुद्धि मिलाने पर किस द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया। जी दोस्तों, द्रव को जब अशुद्ध करते हैं, कोई अशुद्धि मिला देते हैं उसमें, तो उसका क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जब ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो है आपका ये जो है नौसादर, इसी का नाम है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल होता है नौसादर, इसका ये जो है सिंपल नाम है। तो ये आपको नौसादर टिक लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 20 नंबर का, अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य की बात चल रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था पहली बार? तो 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, किसान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो किसान दिवस दोस्तों मनाते हैं ये 23 दिसंबर को। किस दिन मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 22 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मध्य कमांड का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये लखनऊ है। लखनऊ दोस्तों कहाँ का? यूपी का। ये कौन क्या है? यूपी का राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो याद रखना आपको, थल सेना का मध्य कमांड यूपी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और इसमें पूछा जा रहा है 23 नंबर में, अहपन, याद रखिएगा, अहपन किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो अब अहपन जो है दोस्तों अपना बिहार का ये कला है, तो ए ऑप्शन सही होगा, बिहार। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने शामिल किया हूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। देखिए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बिल्कुल सही है। देश बंधु चित्रंजन दास बिल्कुल सही है। दीन बंधु CF एंड्रयूज ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ राजा जी जो है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो देखिए यहाँ राजा जी किसका उपनाम था दोस्तों, ये चक्रवर्ती राज गोपालचारी का, ये जो है कि चक्रवर्ती राज गोपालचारी था दोस्तों, इसका उपनाम है राजा जी। तो ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है 25 नंबर का। कथा निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला ढूंढना है आपको। तो यहाँ जो दूध और पानी का मिश्रण है दोस्तों, ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 26 नंबर का। इसमें पूछा गया डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में जो दोस्तों शर्करा होता है डीऑक्सीराइबोज होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है तो डीएनए में पाया जाता है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 27 नंबर में। इसमें पूछा गया भारत का संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों मुख्य अंतर जो है इसमें दोस्तों, जो न्यायिक समीक्षा है ये इसका मुख्य अंतर है ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में और इंडिया के शासन प्रणाली में। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 28 नंबर का। इसमें पूछा गया राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्य मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। सीधा सीधा तौर पे कहा है कि ग्राम पंचायत की सहायता के लिए, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो है उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 30 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल के अधिकार नहीं है। तो भारतीय मूल के अधिकार नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कानून के समक्ष समानता अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार है, भाषण देने की स्वतंत्रता अधिकार। यहाँ जो डी ऑप्शन है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, तो ये जो है कि आपका भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। निर्वाचन आयुक्त से पद को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका निर्वाचन आयुक्त है इसको कौन हटा सकता है, तो इसको हटा सकता है जो आपका प्रेसिडेंट होता है, ये हटा सकता है। किसके तो संसद के, जो है कि संसद अगर ऐसा कह देता है और ये घोषित कर देता है कि अमान, मतलब कि इसको महाभियोग लगा देता है, तो इसको प्रेसिडेंट जो है यानी कि राष्ट्रपति जो है वर्तमान में जो होता है हटा सकता है निर्वाचन आयुक्त को। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा डी, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको सत्य ढूंढना है। तो देखिए जो यहाँ पे वित्त आयोग की संवैधानिक निकाय है ये क्या सही है। तो देखिए दोस्तों वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है ये। अब देखते हैं वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, ये भी गलत है दोस्तों। वित्त आयोग में 5 सदस्य होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए हमको 3 ही ऑप्शन में फाइट करना है। तो ए ऑप्शन हमको सही मिल गया, तो हमको डी पे तो जाना है ही नहीं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 33 नंबर में, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है, यानी कि मुख्य भाग कौन सा पंचायती राज का दोस्तों। अगर इस ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर है ग्राम सभा जो होता है पंचायती राज में सबसे मुख्य भाग होता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कैग ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। यानी कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच कौन करती है, इनमें से कौन सा समिति करती है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति के द्वारा जो है कैग के ऑडिट रिपोर्ट को जांच की जाती है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 35 नंबर का क्वेश्चन है,
किलोखरी अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? ये किलोखरी जगह जो है दोस्तों, इसको राजधानी किस शासक ने बनाया था, इनमें यही पूछा जाता है। तो दोस्तों किलोखरी को जो राजधानी बनाया था दोस्तों, ये बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कहीं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी नहीं, टिक लगाइएगा, इसमें आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सही करना है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जो सैयद वंश है दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों ख़िलजी खां है। कौन है? ख़िलजी खां है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 37 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार को कब जीता था? तो ये दोस्तों अकबर ने जो बिहार को जीता था 1574 ईस्वी को जीता था, और ये बिहार और बंगाल को अपने कब्जा में ले लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 38 नंबर में, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो कहा जाता है दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को, यानी यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? जिस तरह से मानव में दोस्तों चतुर्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, इसी तरह से त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से आपको करना है। तो यहाँ उभयचर में भी ऐसा होता है, जैसे कि मेढक होता है, सरीसृप जैसे गिरगिट, और आपका जो इसमें आपका क्या कहते हैं सांप वगैरह आता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि दोनों में आपका जो है कि त्रिकोष्ठीय हृदय होता है और मानव में चतुर्कोष्ठीय होता है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 40 नंबर का, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए सिर्फ पादप कोशिका में, तो यहाँ देखिए जंतु कोशिका की भी बात चल जाता है, केवल पादप कोशिका हमको ढूंढना है। तो ये देखिए जंतु कोशिका में भी होता है लाइसोसोम, जंतु कोशिका में राजधानियां, जंतु कोशिका में। केवल पादप कोशिका की अगर बात करेंगे तो प्लेस्टिड जो है दोस्तों, ये केवल पादप कोशिका यानी पौधा में होता है। तो ऑप्शन हमको ए सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर का क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। तो यहाँ से आपको पेप्टिडोग्लाइन याद रखना है, और ये जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका 42 नंबर का है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? और ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर से मैं लिया हूँ। बताना आपको सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। तो यहाँ जो दोस्तों सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा में, जो है सबसे ज़्यादा जंतु पाया जाता है आपको ऑर्थोपोडा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर का क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अक्सर पीएच मान वाला एक सवाल आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो मैंने शामिल करता हूँ किसी किसी वीडियो में एक दो क्वेश्चन इस टाइप से। तो शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। क्या होता है? 2.8 होता है, यानी याद रखिएगा इसका 2.8 होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2.8। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका जो कि 45 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 45 नंबर का है, पूछा गया दोस्तों, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जाने हजारों बार ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। कौन सा? जेम्स प्रिंसेप जो था अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अब ये कब पढ़ा था दोस्तों? तो पहली बार जो पढ़ा था 1828 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1828 में। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 46 नंबर का है, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग हटाता है? साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग हटाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको
पाइसीकरण सही आंसर होगा इसका। साबुन जो है ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है, तो पाइसीकरण विधि द्वारा अलग करता है। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 47 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, शॉर्ट में इसको IMO कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये आपका लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। और लंदन जो है दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है। तो इसको भी साथ के साथ याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप सभी इसका आंसर पटाख से कर दिए होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्या है ये? बाघ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कभी कभी इजी क्वेश्चन भी शामिल करता हूं। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी है। इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। कौन सा सुमेलित है? देखिए यहाँ पे ऑलिव का शाखा सांस्कृतिक एवं सभ्यता का प्रतीक बिल्कुल नहीं, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये न्याय का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? न्याय का प्रतीक होता है। इसके बाद कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक बिल्कुल सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक सही है। तो यहाँ पे जो हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक गलत दिया हुआ है। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज टाइप का है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया दिल्ली, यहाँ पे जो पूछा गया दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था दोस्तों? तो दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? देखिए ऑप्शन सारे मुगल साम्राज्य से दिया हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे शाहजहाँ में, तो यहाँ पे शाहजहाँ नहीं कीजिएगा दोस्तों, औरंगजेब। तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया है ये कराया है आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो है कि शाहजहाँ का बेटा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में दोस्तों। और वीडियो पे पहली बार आए हैं इस चैनल पे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।